नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षय अमृत। दोस्तों, आज के दिन महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के यहाँ पर वर्षों पूर्व एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। 481 वर्ष कहते हैं कि 481 वर्ष पहले उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप बना। महाराणा प्रताप सिंह जिसका नाम हुआ और जो उस मुगल शासन के दौरान भारत की तकदीर बना, भारत का बड़ा वीर जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और जिसकी वीर गाथा आज भी हम सब सुनते हैं, सुनाते हैं और जिस पर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस भारत के हैं जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ एक कविता है मेरी जो बड़ी प्रिय है, मेरे दिल के करीब है, जो राणा प्रताप जी के ऊपर लिखी गई है। वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। सुने कि कुंभलगढ़ की धरती पर था पैदा ऐसा वीर हुआ, कुंभलगढ़ की धरती पर था पैदा ऐसा वीर हुआ, मुगलों के शासन में जो था, मुगलों के शासन में जो था भारत की तकदीर हुआ, मुगलों के शासन में जो था भारत की तकदीर हुआ। मेवाड़ के थे महाराणा, तो मेवाड़ गुलामी में था आधा सन 1568 में, वीर बना वो राजा जिससे खौफ परस्ता पनघट में, वीर बना वो राजा जिससे खौफ परस्ता पनघट में। अकबर की चालों के आगे, अकबर की चालों के आगे राजघराने ढेर हुए। सभी राजघराने ढेर हो गए थे जब अकबर ने अपनी चाल चलना शुरू किया, तो सबको अपना गुलाम बना लिया, सभी राजघराने उनके साथ मिल गए। तो अकबर की चालों के आगे राजघराने ढेर हुए, मगर महाराणा के आगे पस्त मुगल के शेर हुए, मगर महाराणा के आगे पस्त मुगल के शेर हुए। अकबर की सेना ने इनको हर बारी ही दगा दिया, किंतु महाराणा ने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया, किंतु महाराणा ने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया। हल्दी घाटी युद्ध हुआ तब घास पात ही खाई थी, हम सबने सुना है। और आज आप देखें, कई लोग यह कहते हैं कि हम तो राजपूत हैं या हम ठाकुर हैं, इसलिए हम जो है ये मांसाहार खा सकते हैं। कई लोग खाते हैं और ऐसा तर्क देते हैं। मुझे बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो ऐसा तर्क क्यों देते हैं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब महाराणा प्रताप जो खुद राजपूत थे, राजवंशी थे और ठाकुर राजा थे, और इसके बावजूद वो चाहते तो एक भाला फेंक कर खरगोश को मारकर अपने परिवार को खिला सकते थे, खुद खा सकते थे, किंतु वो भूखे रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान उन्होंने घास पात की रोटी खाई थी। तो तब कहता हूं, हल्दी घाटी युद्ध हुआ तब घास पात ही खाई थी, युद्ध भूमि में फिर अकबर को, युद्ध भूमि में फिर अकबर को नानी याद दिलाई थी। युद्ध नीत से शत्रुओं को पस्त वहां हर बार किया, अपने भाले से मुगलों की सेना का संहार किया, अपने भाले। महाराणा की जो कथा कहानी हम सुनते हैं, उसके बीच में केंद्र का एक बिंदु और है, चेतक। उनका घोड़ा जो चेतक था उसका नाम बहुत आता है। उसके ऊपर भी एक पंक्ति है कि चेतक ने भी वीर पुत्र का, चेतक ने भी वीर पुत्र का पूरा साथ निभाया था, अंतिम सांसों तक भी उसने विजय घोष ही गाया था। अंतिम सांस तक वो महाराणा के साथ रहा, महाराणा को अलग नहीं होने दिया, महाराणा को बचा कर रखा चेतक ने। चेतक ने भी वीर पुत्र का पूरा साथ निभाया था, अंतिम सांसों तक भी उसने विजय घोष ही गाया था। 30 बरस की सारी कोशिश भी अकबर की विफल हुई। 30 साल तक कोशिश की अकबर ने महाराणा को बंदी बनाने की। 30 बरस की सारी कोशिश भी अकबर की विफल हुई, बना नहीं पाया वो बंदी, कोशिश ऐसी अटल हुई,
बना नहीं पाया वो बंदी, कोशिश ऐसी अटल हुई। याद करे जब भी राणा को, याद करे जब भी प्रताप को, आंसू आ ही जाते हैं। ऐसी वीरता, ऐसा शौर्य कि उनको याद करें तो आंसू आ जाएं कि हम उस भारत भूमि से हैं जहां महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। याद करें जब भी प्रताप को, आंसू आ ही जाते हैं। आज तलक भारत के बच्चे राणा की जय गाते हैं। आज तलक भारत के बच्चे राणा की जय गाते हैं। आज तलक भारत के बच्चे राणा की जय गाते हैं। कहिए मेरे साथ, महाराणा प्रताप की जय।